नमस्कार प्यारे साथियों, मैं आपका साथी मनदीप कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में सॉल्यूशन करेंगे एडवर्टाइजमेंट नंबर 12/2019 कैटेगरी नंबर 46 क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर वुमेन कटिंग एंड सीविंग थ्योरी का जो आपका एग्जाम मॉर्निंग सेशन में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा लिया गया था उस पेपर का सॉल्यूशन करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है और बहुत जल्द अभी आपकी परीक्षाएँ भी होंगी आने वाले निकट भविष्य में। अगर मैं बात करूं अक्टूबर नवंबर के महीने में आपकी परीक्षाएं हो सकती हैं। चलो, परीक्षाएं 1-2 महीने आगे पीछे हो सकती हैं, लेकिन आपको तैयारी तो अपनी कंटिन्यू रखनी है ना। तो ये जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ, 35 पेपर ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। ये 36वां पेपर है। प्लेलिस्ट बनी हुई है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप डायरेक्ट लिंक से भी प्लेलिस्ट देख सकते हैं या फिर चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। जो भाई पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का पहला प्रश्न ले लेते हैं, हिंदी भाषा से जुड़ा हुआ है। निम्न में से क्या पर्वत का पर्यायवाची नहीं है? देखिए, इसने पूछा क्या पर्यायवाची नहीं है। गिरी, शैल और नग ये तीनों पर्वत के पर्यायवाची हैं। सुमन जो है पर्वत का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। तो दिवस है, दिवस होता है दिन, तो दिन का विपरीत या दिवस का विपरीत विलोम रात्रि हो जाएगा। ठीक है। पापड़ बेलना, मुहावरे का अर्थ बताना। पापड़ बेलना तो कष्टपूर्ण जीवन जीना कहते हैं ना भाई। सारे पापड़ बेल लिए लेकिन काम में नहीं बन रहा भाई, तो पापड़ बेलना मतलब कष्टपूर्ण जीवन जीना। पापड़ बेलना मुहावरे का सही अर्थ होगा। अगला प्रश्न है, रेखांकित शब्द दिया हुआ है, इसका सही एक वचन आपको बताना है। सभाएं, तो सभाएं का एक वचन होगा सभा। क्या होगा? सभा। मैंने सभा की, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 5वां प्रश्न है, ऋषि शब्द का सही बहुवचन आपको बताना। ऋषि, तो ऋषि का जो सही वचन होगा वो होगा बहुवचन ऋषियों, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 6ठा प्रश्न है, इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन है, सिनोनियम बताना एंशिएंट का। तो एंशिएंट का सिनोनियम होगा, समानार्थी होगा ओल्ड फैशन। क्या है? ओल्ड फैशन आपका सिनोनियम होगा एंशिएंट का। उसी प्रकार 7th क्वेश्चन, इसमें एंटोनियम बताना जेनेरियस का। तो जेनेरियस का एंटोनियम होगा मिसरली। ठीक है, मिसरली। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते चलते हैं। 8वां प्रश्न है, इसमें आपको ईडियम का मीनिंग बताना। मीनिंग ऑफ द ईडियम स्पिल द बीन्स। क्या है? स्पिल द बीन्स ये ईडियम है, इसका मीनिंग है टू रिवेल समथिंग दैट इज सपोज्ड टू बी केप्ट ए सीक्रेट। तो ये इसका सही आंसर रहेगा। 9th क्वेश्चन है, इसमें अंडरलाइन वर्ड दिया हुआ है इज है, इसको करेक्ट करना। इज की जगह आर आ जाएगा। रीडिंग एंड लिसनिंग टू म्यूजिक आर इज फेवरेट पास टाइम्स। ठीक है, तो आर यहाँ पर आ जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते। 10th क्वेश्चन है, इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। इफ़ योर पाथ इज बीइंग ब्लॉक्ड आई विल मूव माई व्हीकल आउट ऑफ योर वे। तो ये आपका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। 11th क्वेश्चन है, 11वां प्रश्न है। यहाँ से दोस्तों आपके नेशनल जीके और हरियाणा जीके के अति महत्वपूर्ण प्रश्न शुरू हो जाते हैं आगामी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए। तो भारतीय धार्मिक नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने किसकी स्थापना की थी? भारतीय धार्मिक नेता स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इसमें हवाई सफ़र सस्ता और व्यापक बनाने का लक्ष्य रखने वाले उड़ान का पूर्ण स्वरूप क्या? उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक। क्या है? उड़े देश का आम नागरिक है। उसी प्रकार गिर, गिर जो जंगल है या फिर गिर एक तरीके से आपका नेशनल पार्क है, ये गुजरात के अंदर स्थित है। गिर गुजरात के अंदर स्थित है। ट्रिक है, गैसे गिर गैसे गुजरात। ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य के जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 15वां प्रश्न, यदि कोई राज्यसभा का सदस्य रह चुका हो तो भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र है। देखिए, भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र यहाँ पर 30 साल जो है बताई गई है। प्रश्न किस प्रकार से पूछा, यदि कोई राज्यसभा का सदस्य रह चुका है तो भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? 30 है। देखिए, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष आयु होनी चाहिए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। नए बने हरियाणा राज्य का अधिकतर भाग पहले पुराने खालिस्तान राज्य का हिस्सा था। तो हरियाणा पहले पंजाब राज्य का हिस्सा था। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा नए राज्य के रूप में अस्तित्व में आया। निम्न में से कौन सा वर्तमान हरियाणा का पुराना नाम नहीं है? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश। क्या है? ब्रह्मवर्त, आर्यवर्त और ब्रह्मोपदेश ये हरियाणा के प्राचीन नाम है, लेकिन हरिवर्त हरियाणा का प्राचीन नाम नहीं है। हरियाणा के सनसनीखेज नेमबाज मनु भाकर ने 14वीं एशियन चैंपियनशिप में महिलाओं के
10 मीटर एयर पिस्टल शूट में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता जी। 2019 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी और जेजेपी ने कितनी सीटें जीती? बीजेपी ने 40 सीटें जीती और जेजेपी जननायक जनता पार्टी ने 10 सीटें जीती। तो दोस्तों आगे बढ़ चलते हैं। 14 साल की उस लड़की का नाम बताइए जिसने रिसाइकल पुनः उपयोग, रिसाइकल आप कह सकते हैं, पुनः उपयोग अव्यवस्था कम करने को बढ़ावा देने वाले माई ऑन बैग, मेरा अपना थैला उपक्रम के बारे में जिनेवा के यूनाइटेड नेशन यूरोपियन मुख्यालय में भाषण दिया था। तो 14 साल की लड़की का नाम है सिया तायल। क्या नाम है जी? सिया तायल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 21वां, ऑस्ट्रेलिया के कौन से शहर में 10 नवंबर 2019 को हरियाणवी लोगों ने हरियाणा राष्ट्रीय दिवस मनाया? तो सिडनी, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी शहर में 10 नवंबर 2019 को हरियाणवी लोगों ने हरियाणा राष्ट्रीय दिवस के रूप में इसको मनाया था। ग्लोबल एग्रीकल्चर समिट एंड अवार्ड्स, वैश्विक कृषि शिखर सम्मेलन और पुरस्कार 2019 में हरियाणा को निम्न में से कौन सा पुरस्कार मिला? सर्वश्रेष्ठ पशुपालन राज्य का अवार्ड है जो है हरियाणा राज्य को मिला। ने हरियाणा में प्रकाशित हुए पहले हिंदी समाचार पत्र का नाम, ये दोस्तों मैं पिछले पेपर में भी आपको करा चुका हूँ। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं तो इस वजह से ये करना बहुत ही आवश्यक। तो जैन प्रकाश हरियाणा का पहला हिंदी समाचार पत्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से विख्यात कवि हरियाणा से हैं? तो पंडित लक्ष्मी चंद जो विख्यात कवि हैं वो हरियाणा से हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हरियाणा उर्दू अकादमी की स्थापना कब हुई? ये प्रश्न भी कई बार एचएसएससी के द्वारा पूछा गया है। हरियाणा उर्दू अकादमी की जो स्थापना वो 22 दिसंबर 1985 ईस्वी को हुई थी। उसके बाद हरियाणा की सबसे लंबी नदी की अगर मैं बात करूं, हरियाणा की सबसे लंबी और प्रमुख नदी भी हमारी यमुना ही है और ये उत्तर प्रदेश के साथ जो है एक प्राकृतिक सीमा का काम करती है और हरियाणा के पूर्व से ये बहती है। ये कुछ एक प्रश्न है जो यमुना नदी के बारे में लगातार पूछ लिए जाते हैं। निम्न में से हरियाणा की कौन सी नदी हरियाणा सरकार ने प्रस्तुत किए दस्तावेजों के अनुसार लुप्त हो गई है? तो सरस्वती नदी है, इसको पवित्र नदी माना जाता था प्राचीन काल में, ये हरियाणा के अंदर से अब विलुप्त हो चुकी है। भारत के केंद्रीय पूल में खाद्यान्नों का सबसे बड़ा योगदान देने वालों के तौर पर हरियाणा खालिस्तान स्थान पर है। देखिए अगर मैं बात करूं ओवरऑल इंडिया के बारे में तो खाद्यान्न की आपूर्ति कराने में या इसके उत्पादन में हरियाणा का पूरे भारत में दूसरा स्थान आता है। तो ये एक छोटी कोई ज़्यादा ये इतनी छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हरियाणा का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का बिल्कुल 1.63% है। तो इतने छोटे से एरिया में अगर इतना लार्ज आप प्रोडक्शन या उत्पादन कर पाते हैं तो ये अन्नदाता का एक तरीके से बहुत ही बड़ा कार्य है। फिरोज शाह तुगलक ने अपनी प्यारी गुजरी रानी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विख्यात स्मारक बनवाया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल बनवाया था। हरियाणा के रोहतक जिले में कौन सा विख्यात स्मारक स्थित है? तो हरियाणा के रोहतक जिले में चौरों की बावली, क्या है? चौरों की बावली के प्रमुख विख्यात स्मारक स्थित है। ठीक है, काबुली बाग मस्जिद आपकी पानीपत के अंदर स्थित है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का राज्य वृक्ष है? तो पीपल जो है हरियाणा का राज्य वृक्ष है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीपल है राज्य वृक्ष, बता दिया आपको। हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल की स्थापना कौन से साल में हुई थी? 1947 यानी कि 1974 में इसकी स्थापना हुई थी। निम्न प्राणियों में से कौन सा प्राणी हरियाणा का राज्य पशु घोषित किया गया? तो काला हिरण हरियाणा राज्य का पशु घोषित किया गया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 34वां प्रश्न है, हरियाणा के कौन से शहर में सुल्तान इब्राहिम लोदी पर विजय पाने के चिन्ह के तौर पर राजा बाबर ने काबुली बाग मस्जिद की स्थापना करवाई थी? पानीपत, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। हरियाणा में हिंदी साहित्य को सर्वोत्कृष्ट योगदान के लिए प्रख्यात साहित्यकार को निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो मैं बात करूं अगर साहित्य के लिए हरियाणा के अंदर सूर्य सम्मान दिया जाता है। अब यहाँ से 36 से 36वें प्रश्न से आपके कंप्यूटर साइंस के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं। कंप्यूटर के काम करने के लिए कंप्यूटर के दिल यानी कि सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के मूल घटक होते हैं, वो क्या है? देखिए सीपीयू के 3 प्रमुख घटक होते हैं, एएलयू, अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, मेमोरी यूनिट जिसको आप एमयू कहते हैं, और नियंत्रण यूनिट। ठीक है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 37वां प्रश्न है, ये क्या कहता है? वापरकर्ता ने टेक्स्ट फाइल में प्रोग्राम लिखा, एग्जीक्यूट आप कह सकते हैं इसको किया। इस प्रोसेस को जो प्रोग्राम मेमोरी में लोड होगा तो क्या होगा?
इसे 4 भागों में बांटा जाएगा, स्टैक, हीप, टेक्स्ट और डेटा। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं क्योंकि कंप्यूटर एक ऐसी लैंग्वेज है इंग्लिश में थोड़ा ईजी टू अंडरस्टैंड रहती है। यूजर हैज़ रिटन अ प्रोग्राम इन अ टेक्स्ट फाइल एंड एग्जीक्यूट इट। व्हाट हैपन इन दिस प्रोसेस व्हेन द प्रोग्राम इज लोडेड इनटू द मेमोरी? इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शंस, स्टैक, हीप, टेक्स्ट एंड डाटा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 38वां प्रश्न है, ईमेल के प्रोटोकॉल पीओपी या प्रयोग किए जाने वाले अन्य प्रोटोकॉल में से एक है। पीओपी का पूर्ण रूप क्या है? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पीओपी है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 39वां प्रश्न है, सर्वर पर ईमेल को कैसे मैनिपुलेट करें और इसे लोकल कंप्यूटर में डाउनलोड ना होने दो? तो यह IAMP यह IMAP द्वारा संभव है, जो क्लाइंट प्रोग्राम को सर्वर पर ईमेल मैसेज मैनिपुलेट करने देता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 40वां प्रश्न है, असंगत का इसमें आपको चयन करना है। 25, 16, 81। देखिए 25 5 का स्क्वायर है, 16 4 का, 81 9 का, 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, तो ये तीनों से अलग है। 41वां प्रश्न है, अनुपस्थित अक्षर को ज्ञात करना है। EFG जिस प्रकार से रेशियो में HIJ के है उसी प्रकार AD के रेशियो में है DGN के। अगला प्रश्न है 42वां, सीरीज को आपको कंप्लीट करना, श्रृंखला को पूर्ण करना है। 2, 5, 15, 7, 28, 9। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स जो आपका सही आंसर रहेगा वो हो जाएगा आपका 41। क्या रहेगा? 41। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 43 में, यदि जैक का कोड 25 है तो रैम का कोड क्या होगा? रैम का कोड होगा जी 32। 44वां प्रश्न है, मैथमेटिक्स स्टार्ट हो जाता है, सिंप्लीफाई करना, सरलीकरण करना, बोर्ड मास लगा देंगे, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट, तो 18.75 यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। 45वां प्रश्न है, एक व्यक्ति ने खिलौना 2000 रुपये में खरीदा, यदि वही खिलौना 5% लाभ पे बेचना तो कीमत क्या होनी चाहिए? देखिए 2000 रुपये में खरीदा है, अगर 5% लाभ, अगर तो 2000 का मैं 5 निकालूँ तो 100 रुपये हो जाएगा, तो 2100 रुपये में उसको वो बेचना पड़ेगा 5% लाभ कमाने के लिए। 46वां प्रश्न है, 75 kg का 25% बताइए। 75 गुना 25/100 तो आपका 18.75 हो जाएगा। 25 चौके 100, 4 75 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 18.75 kg आ जाएगा। 47वां प्रश्न है, 20 में से 12 को खालिस्तान लिखा जाएगा। 20 में से 12 को क्या लिखा जाएगा? तो ये रेशियो 20 अगर 12 को करेंगे हम तो 4 5 और 4 3 ये 12, तो 3:5 यहाँ से आपका आ जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। ये एक गोलाकार आईना जिसकी परावर्तक सतह बाहर की तरफ मुड़ी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कॉन्वेक्स आईना कहते हैं। ठीक है, स्पेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज बेंट आउटवर्ड इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर। 49वां प्रश्न है, 49th क्वेश्चन, इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है भाई। खालिस्तान चमकदार गैर धातु है, तो आयोडीन क्या है? एक गैर चमकदार धातु है आयोडीन। इसके अलावा क्लोरीन है, ब्रोमाइड है, फ्लोरीन है, ये चमकदार धातु है। 50वां प्रश्न, बच्चे का लिंग उसके खालिस्तान से मिलने वाले X या Y क्रोमोसोम पर निर्भर करता है, तो बच्चे का जो लिंग है वो उसके पिता से मिलने वाले XY क्रोमोसोम पर निर्भर करता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ चलते हैं। 51वां प्रश्न है, कपड़े की सपाट इस्त्री के महत्व का समर्थन करने वाले उपयुक्त कथन का उल्लेख कीजिए। इस्त्री करने से झुर्रियों को छोड़ने और कपड़े को अपने वास्तविक आकार के रूप में सपाट रखने में मदद मिली। देखिए फ्रेंड्स, ये 51 to 90 आपके, जैसा मैंने आपको बताया, ये जो पेपर है आपका, ये आपका क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर के लिए है, तो वो आपके एक तरीके से टेक्निकल पोर्शन के प्रश्न रहेंगे, वो आपके लिए आगामी परीक्षाओं के लिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तो वो नहीं करेंगे हम। तो जो इम्पोर्टेंट थे और जो रिपीटेड आने वाली परीक्षाओं के लिए थे वो मैंने आपको करा दिए हैं। बाकी आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना। इसी प्रकार की रेगुलर वीडियोज़ के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग योर ओन यूट्यूब चैनल MD2 रीडर पब्लिकेशन। थैंक यू वेरी मच।